इस खबर को गौर से पढ़िए। बीजेपी एमएलए का बड़ा खुलासा। गाजियाबाद में 70% से अधिक रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को दिया गया पीएम आवास। ये भाजपा के एमएलए खुलासा कर रहे हैं। न्यूज़ की तारीख आप पढ़िए, 27 जुलाई 2021। भाजपा के एमएलए है ना, ये कोई कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी या और कोई पार्टी का एमएलए खुलासा नहीं कर रहा है। कौन खुलासा कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का एमएलए खुलासा कर रहा है। क्या खुलासा कर रहा है कि गाज़ियाबाद में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है सरकार की, केंद्र सरकार की, उसमें 70% जो लाभार्थी हैं वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। ये खबर है पूरी। अब ये तो रही गाज़ियाबाद ज़िले की बात। अब सोचिए भारत में कितने ज़िले हैं, है ना, और उन सारे ज़िलों में कितने ऐसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी होंगे। उस पूरे बड़े देश में कितने ज़िले हैं और उन ज़िलों में कितने प्रतिशत लाभार्थी, कितने, यह आंकड़ा कितने लाखों तक या कितने करोड़ों तक पहुंचा होगा। ये आप बस एक कल्पना करके आप सोचिए। बस आप सोचिए एक बार कि ये सिर्फ गाज़ियाबाद की खबर है। अब ऐसा ही भारत के हर ज़िले की आप, वो डेटा है ही नहीं किसी के पास, है ना, तो आप सोचिए कि पूरे देश में कितने ज़िले हैं और उन ज़िलों में ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को ये कितने होंगे और कितनों को ये प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा मिला होगा। अब आप ये सोचिए कि आपका अंत कितना निकट और कितना तेज़ी से आ रहा है। ठीक है, अभी चल रहा है सन 2022। हर 10 साल में जनगणना होती है और गौर करने वाली बात यह है कि 2021 में कोई जनगणना नहीं हुई। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सरकार आपके सामने ये आने ही नहीं देना चाहती कि भारत में जनसंख्या किसकी कितनी है, घुसपैठिए कितने हैं, ये आपको पता ही ना लगे। इसलिए सरकार ने जनगणना ही नहीं होने दी। एक और जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर आपको गौर करना चाहिए वो ये कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिसकी हर हिंदू को अपेक्षा थी, जिसने भाजपा को वोट दिया था 2014 में, जनसंख्या नियंत्रण कानून ऐसा सोच रहे थे हिंदू के, भारतीय जनता पार्टी वैसा कुछ कानून बनाएगी, तो वो कानून भी नहीं बना। CAA के तहत कितने हिंदू आए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से, और उनका क्या हुआ, उनके कितने घर बने, ये किसी को कुछ नहीं पता। बहुत कम संख्या में आए, बहुत कम लोगों का कुछ हुआ हिंदुओं का, वो उंगलियों पर गिने जाने वाले सैकड़ों कुछ होंगे। ठीक है, अब इधर जो ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठे आ रहे हैं, ये हज़ारों में जा रहे हैं और हो सकता है लाखों में जाएं। ठीक है, ये अगर पूरे देश का आप आंकड़ा मिलाएंगे लाखों में जाएं या हो सकता है करोड़ों में भी पहुंच जाएं। तो ये चल रहा है इस देश का खेल, और ये खेल आपके सामने आने नहीं दिया जा रहा है ना, आपको पता नहीं लगने दिया जा रहा है कि वास्तविकता में इस देश में चल क्या रहा है। अब आप जितनी मोदी भक्ति कर लो, जितनी भाजपा की भक्ति कर लो, आप ये सवाल पूछो कि इसका विकल्प क्या है, तो अभी तो मैं जो सोचता हूँ वो विकल्प ये है कि योगी फॉर PM 2024 ये नारा लगाना आप शुरू कर दो। यही विकल्प मुझे अभी दिख रहा है, तो मैं आपको यही बतला रहा हूँ, है ना, कि योगी अगर प्रधानमंत्री बने तो शायद स्थितियाँ कुछ नियंत्रण में आ जाए, अन्यथा आपका अंत, ये इस हेडलाइन में आप देख लो, वो आपका अंत है। ठीक है, और ये अंत बहुत तेज़ी से आ रहा है और बहुत जल्दी आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया जा रहा है आपका अंत, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा आपका अंत लाया जा रहा है। ठीक है, और वो आपको दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि आपने क्या है कि किसी नेता को भगवान मान लिया या भगवान का
दूत मान लिया या देवता मान लिया है, कुछ ऐसा समझ लिया है, तो आप क्या है कि पूरी तरह से सम्मोहित हो चुके हैं, है ना। आपके तर्क पर आपकी भावनाएं हावी हो चुकी है, आपके इमोशनल जो अटैचमेंट है आपका मोदी से, है ना, वो हावी हो चुका है आपके तर्क पर, आपकी तार्किक क्षमता पर। तो आप क्या है कि ठीक से आप चीज़ों को देख समझ नहीं पा रहे कि वो क्या रहा है, वो ये रहा है ना। और भी बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन इस खबर पर आप गौर कीजिए कि एक ही ज़िले की खबर है ये, गाज़ियाबाद, जहाँ पर 70% लाभार्थी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। तो ऐसे पूरे देश में कितने ज़िले हैं और उन ज़िलों में कितने होंगे ये लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना के, ठीक है। रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी घुसपैठे पूरे ज़िले में, पूरे देश में, तो वो कितने होंगे, उनकी संख्या कितने लाखों या कितने करोड़ों में होगी, आप बस सोचिए एक बार, बस, ठीक है। और फिर आपको जिसको गाली देना हो दीजिए, आप पूरी तरह से फ्री हैं, है ना। ठीक है, इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि आपका अंत बहुत ही तेज़ी से आ रहा है और आप जितने चाहें उतनी मोदी भक्ति कीजिए, जितना चाहे उतना मोदी के हर कार्य में मास्टर स्ट्रोक ढूंढिए, ये आपकी इच्छा है। आप ये सोचिए कि अपने बच्चों को 10 साल बाद आप क्या जवाब देंगे, ठीक है। तो वो ये आपको ये अभी से सोच लेना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।